स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि जो हमारे पास एनर्जी आती है वो कैसे एक प्रोसेस से चलती हुई हम उससे यूजफुल वर्क में यानी उससे यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इस तरह से कहना चाहूँ, यानी मतलब कि मैं इस तरह से बात करता हूँ कि मैंने फूड खाया, ठीक है, और मैंने उससे जो है वो केमिकल एनर्जी बनाई, और केमिकल एनर्जी से मैंने क्या किया जी, उससे मैंने काइनेटिक एनर्जी में यानी जो है वो चेंज किया। वो मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है या मैकेनिकल एनर्जी जो है वो क्या हो सकती है। मैं फर्ज करें ऑफिस जाता हूँ, मैं फर्ज करें जो है मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्टडी करता हूँ, मैं अपनी वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं जो है उस जितनी भी मेरी वर्किंग वो सारी उस एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो रही है। और फिर जो है वो हम ये कहते हैं कि फिर आगे मतलब कि वो जो मैंने आवाज़ दी, साउंड है, ठीक है, या जैसे हम नॉइज अगर किसी पोल्यूशन के हवाले से यानी इन्वायरमेंटल अगर हम कोई डिस्टरबेंस करें तो वो एक नॉइज बन जाएगी, यानी वो। या फिर अगर हम फर्ज करें लाइट जनरेट करते हैं, यानी जैसे अगर मैं अब जो बात करता हूँ वो इस तरह से सूरज की रोशनी से हम जो लाइट हासिल कर रहे होते हैं, ये भी एनर्जी ही है, ठीक है, जो हम तक पहुंच रही है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो कि एक प्रोसेस से चलती हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है, यानी जो बल्ब हमारे घरों में रोशन होता है, ये किस तरह से रोशन होता है। अब देखें, इसमें ये बल्ब है, ठीक है, और इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या मैं लिख देता हूँ जी, यानी सबसे पहले हम इनपुट जो है प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जो कि एक क्या चीज़ है जी, एक एनर्जी है। अब ये इलेक्ट्रिक जो करंट है हमारा, ये इनपुट के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है। और अब ये इनपुट जो है ये हमें आउटपुट में क्या मिल रही है इससे जी, इससे हमें हीट प्लस लाइट मिल रही है। यानी बल्ब जब रोशन होता है, ठीक है, बल्ब जब रोशन होता है इस तरह से उसके इर्द गिर्द जो है वो मिरर, सॉरी, इसके इर्द गिर्द जो क्या कह सकते हैं हम, गिलास, जो शीशा जो है वो लगाया जाता है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द शीशा लगाया जाता है जो कि इसको इस तरह से फैला देता है हर तरफ, ठीक है। अब इसमें से जब ये लाइट निकलती है तो ये हर तरफ रोशनी कर देती है, लाइट आ गई, ठीक है जी। लाइट भी एक एनर्जी है हमारे पास। जबकि अगर हम छोटे से रूम में यही वाला बल्ब ऑन कर लें और खुद उसमें बैठ जाएं तो हमें थोड़ी देर में हीट महसूस होगी, मतलब कि हमें लगेगा कि अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी ये बात है कि अगर हम सूरज की रोशनी के आगे भी थोड़ी देर बैठ जाएं तो हमें हीट महसूस होती है, मतलब हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो पहले से बढ़ जाती है और इसी वजह से हमें ज्यादा जो है वो गर्मी महसूस होती है, ठीक है। अब ये बात हमें जब समझ में आती है तो फिर इलेक्ट्रिक जो लैंप है इसका जो फ्लो चार्ट है वो अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि एक इससे लाइट और एक इससे हीट निकलती है। अब अगर फर्ज करें मैंने बल्ब बनाया था लाइट के लिए और उससे हीट जो निकली, तो मेरी वो एनर्जी जो कि हीट की शक्ल में निकल रही है वो मैं कहूँगा कि वेस्ट है, मतलब कि मैंने असल में इसलिए नहीं बनाया था इसे। लेकिन अगर फर्ज करें मैंने लाइट के लिए नहीं बनाया था बल्ब, मैंने इसलिए बनाया था कि हीट मिले, तो फिर लाइट जो है वो जितनी लाइट से यानी जितनी वो एनर्जी सर्व करेगी, खाएगी, खर्च कर देगी, वो क्या कहलाएगी, वो मेरे लिए वेस्ट कहलाएगी, मतलब वो लाइट मेरे लिए वेस्ट है। तो यहाँ पर ये बात भी हमें इस तरह समझ आ जाती है। अब अगर हम इस तरह से एक व्हीकल को यानी एक वो गाड़ी जो कि पेट्रोल से, जो कि गैस से या जो कि कोयले से चलती है, अगर हम उसकी एग्जांपल ले लें तो वो किस तरह से चलती है, यानी उसमें जो ऑयल या आजकल जैसे सीएनजी हम कहते हैं जी, गैस वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये ऑयल जो है इसकी जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, मतलब कि यहाँ पर इनपुट के तौर पर ये जो इसको हम रिएक्ट कराकर, ठीक है, इसको हीट अप करके हम इससे क्या हासिल करते हैं, हम इससे केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है केमिकल एनर्जी, और जब हम वो केमिकल एनर्जी बना लेते हैं, जैसे हमने खाना खा लिया और अब खाने के बाद जो है हमारी एनर्जी आ गई है, मतलब कि हमने केमिकल एनर्जी बना ली, अब हमने उसे यूटिलाइज करना है। अब कहाँ यूटिलाइज होती है, यानी हमने जो मशीन बनाई है, जो गाड़ी बनाई है, ठीक है, एक बाइक बनाई हुई है, एक गाड़ी बनाई हुई, इसलिए बनाई है कि हम उससे सफर करें, मतलब कि उसको मोशन में लाएं। तो मोशन में जो आने के लिए यानी हम उसको मोशन में ला रहे हैं, तो ड्यूरिंग मोशन भी एक एनर्जी जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि हमने क्या किया जी, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मोशन बॉडी में आ गई। और अब उस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम देखना चाहें तो एक चलती हुई गाड़ी को आप रोक के देखें, मतलब कि आपको उसके लिए गाड़ी के रोकने के लिए क्या एनर्जी रिक्वायर होगी, आपको वो एनर्जी जो है वो
चाहिए होगी इतनी कि उसको रोकें, अदरवाइज आप उसको नहीं रोक पाएंगे। आप फोर्स लगाते रहेंगे लेकिन उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि वो आपको धकेलती हुई आगे निकल जाएगी। अब इस तरह से है कि वो जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, उससे भी हम आगे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। मतलब कि हमने जिस जगह तक पहुंचना होता है फिर उसको हम गाड़ी के इंजन को कंट्रोल करते हुए उसकी स्पीड को कम ज्यादा करते हुए ब्रेक्स लगा दी गई, ठीक है, एक्सीलेटर रख दिया गया, मतलब और ज्यादा वर्क डन करने की स्पीड को बढ़ाया गया। लेकिन ये बात याद रहे कि जो आपकी इनपुट होती है, मतलब केमिकल एनर्जी, जो आपने ऑयल डाला उसकी जो एनर्जी होगी कंबाइंड, और जो आप वर्क डन करते हो उससे, वो उस एनर्जी से थोड़ा कम ही होता है। मतलब आउटपुट जो होती है हमारी यूजफुल जो वर्क होता है वो इनपुट से थोड़ा सा कम होता है। अब उसके रीजन आपको यहाँ से नजर आ रहे हैं। नहीं, हमारी कुछ एनर्जी जो है कहाँ पे जाया हुई। अगर हम अब उधर चलते हैं तो हमें नजर आया कि जो गाड़ी के चलने की आवाज आती है हमें, साउंड, ठीक है, एक साउंड आती है हमें, वो साउंड जो है वो भी एक एनर्जी है, जो कि अगर ज्यादा हो तो जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि एक नॉइज बन जाती है वो, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो गाड़ियों के आप पास कभी खड़े हों जहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ जो है वो चल रही हों, उनके इंजन ऑन हो, वर्क कर रहे हों, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज अप होगा, यानी बढ़ गया है। मतलब कि वहां पे हीट होती है, और वो हीट वाकई होती है क्योंकि फ्रिक्शन है, पिस्टन जब मूव करते हैं तो उनकी रगड़ से हीट निकलती है, और वो हीट जो है वो हम महसूस भी करते हैं। मतलब कि वहां से लाइट भी निकल सकती है, वो एक अलग बात है कि इंजीनियर्स उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो लाइट जो जिस वजह से निकलती है उसको कम कर दिया जाए, ना निकले। मतलब जिससे डैमेज हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं, वो नहीं होते, लेकिन हीट तो जो है वो रिलीज हो रही होती है। इस तरह से ये जो दो एनर्जीज बीच में से टूट गई, निकल गई, इसने उस आउटपुट को कम कर दिया है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो पूरे सिस्टम में कांस्टेंट रहती है, ना कम होती है ना ज्यादा होती है, वो अपनी शक्ल बदलती है, अपनी फॉर्म्स बदलती है। तो वो हमने देखा किस किस फॉर्म में नजर आई हमें। फिर सीधा अगर एक पावर स्टेशन की बात मैं करता हूँ, यानी जैसे मैं डैम की बात करता हूँ, मैंने जो पानी से बिजली पैदा करनी है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जो है वाटर एक जगह पे स्टोर करूंगा। और वो स्टोर कहाँ से हुआ, वो यानी नेचुरल प्रोसेस है कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं, नदी नालों के जरिए पानी चूंकि अपना लेवल बरकरार रखता है, खुद ब खुद जो है डाउन लेवल पे चलता है, मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, मतलब कि ऊंचाई से निचाई की तरफ मूव करता हुआ आता है। तो हम उसके रास्ते में इस तरह से एक काफी बड़ा एक कह लें घड़ा सा बनाते हैं जिसमें कि पानी स्टोर कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा पानी स्टोर हो गया। अब इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई है जी, आप जानते हैं कि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, क्योंकि जमीन के अगर मैं सेंटर से बात करूं तो ये पानी हाइट पर है, ठीक है। ये देखें यहाँ से, अगर चले मैं इतनी सी हाइट भी ले लूँ, चूंकि जमीन के सेंटर से अगर हम बात करें तो ये तो काफी हाइट पर है, ठीक है। इसके अंदर एनर्जी है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस डैम के बिल्कुल यहाँ बॉटम में एक यहाँ से एक होल बनाते हैं और उसको उधर भी दरवाजे रख देते हैं, मतलब कि अपनी मर्जी से हम उस पानी को ला सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या थी जी, पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, वाटर की, जो कि इनपुट थी, हमारी इनपुट थी, ठीक है। अब इससे हमने वर्क लेना है। अब वो इनपुट हमारी कुछ 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 कम होती हुई चलेगी, आउटपुट हमें जो कि इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में मिलनी है वो कुछ कम होगी इस पोटेंशियल एनर्जी से। वो किसा कम होगी जी, सबसे पहले वाटर फ्लो करेगा यहाँ से, हम एक मैंने जैसा बताया एक होल बनाएंगे, वाटर को अलाउ करेंगे कि वो इस तरह से टरबाइन में है। टरबाइन बेसिकली उधर उसमें जनरेटर्स लगे होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराते हैं, बड़े बड़े पंखे होते हैं, ब्लेड्स होते हैं जिनको पानी के जो उसके ऊपर पानी जब पड़ता है, यानी उसके अंदर एक एनर्जी होती है पानी के अंदर, वो एनर्जी जो है उस एनर्जी से ये इसको मूव करवाते हैं, यानी एक वर्क डन करते हैं हम, ठीक है। और ये पंखे जब घूमते हैं तो उनसे इलेक्ट्रिक चार्ज बनता है। वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मतलब कि वो हमने वर्क डन किया और इलेक्ट्रिक चार्ज बना। अब उससे साउंड भी निकलती है, यानी टरबाइन जब मूव करते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा आवाज आती है, और प्लस उसमें से हीट भी बहुत ज्यादा निकल रही होती है, जैसा गाड़ी की हवाले से मैंने बात की, ठीक है, हीट एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जीज तो हमारी वेस्ट हो रही होती हैं। प्लस फिर हम ये देखते हैं कि फिर वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी जो कि करंट कहते हैं हम इसे, जो कि चार्ज पर टाइम उसको अगर हम डिफाइन करें, एक रेट होता है, ठीक है, वो करंट हमें मिलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फिर हमारे घरों तक आता है जो कि एक खास पोटेंशियल रखता है, ठीक है, मतलब उसमें एक पोटेंशियल होती है, उसमें भी एक एनर्जी होती है,
और वो फिर हम उसको यूटिलाइज करते हुए, उसे इस्तेमाल करते हुए अपने घरों में जो बल्ब हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स, टीवी वगैरह, ये सारे हम उससे चलाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा है कि पूरा प्रोसेस कैसे एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में और फिर हम उसे इस्तेमाल करते हैं।